और दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जो प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। आप अभी जॉब कर रहे थे लेकिन आपका मार्केटिंग वर्क शुरू हुआ है और बिजनेस करने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो कैसा आपका बिजनेस और ओवरऑल लाइफ करियर वाइज अर्निंग वाइज रहने वाला है। और डबल मैरिज आपके लाइफ में देखने को मिला है, जिसमें पहली मैरिज में ज़बरदस्ती हुई है और सेकंड मैरिज में वाइफ नहीं है। ऐसा सब क्या चिन्ह होता है हथेली में जो मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग ऐसे इश्यूज़ को दर्शाता है, और पैसा होगा कि नहीं, आगे का जीवन कैसा रहने वाला है, इस सब के बारे में तो महत्वपूर्ण चर्चा होगी। अभी जैसे आपकी उम्र 40 और 41 के आसपास में आती दिखाई दे रही है, और यहाँ पर हम जुपिटर माउंट के ऊपर में देखेंगे तो बहुत छोटे स्तर का हमें रेक्टेंगल ट्रायंगल ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो सबसे मेन इशू होता है जब मैरिड लाइफ में व्यक्ति को फेस करना पड़ता है, वो होता है राहु रेखा और मंगल रेखा की भूमिका। आपके हथेली में राहु रेखा की भूमिका हमेशा मस्तिष्क रेखा को आकर के काट के गई है, और एक रेखा जीवन रेखा भाग्य रेखा को भी काट के गई है। इस तरह की राहु रेखाएं जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष, नुकसान को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि लाइफ लाइन आपका मेजर लाइफ इश्यूज, हेल्थ और लाइफ से रिलेटेड मेजर इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और लक लाइन आपके भाग्य, कर्म और जीवन में किस उन्नति मार्ग तक आप जा सकेंगे, उसमें होने वाली रुकावटों को भी दर्शाता है जब राहु रेखा काट के जाए। लेकिन जब भी किसी का ज़बरदस्ती मैरिज होता है चाइल्डहुड में, तो आइलैंड का कॉम्बिनेशन माइंड लाइन पे बहुत छोटा या बहुत बड़े स्तर पे पाया जाता है, जो ज़बरदस्ती को इंडिकेट करता है, जिसमें व्यक्ति अपने मन का काम नहीं कर पाते हैं, मन लायक परिणाम नहीं मिलता है, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं कर पाते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंसी होती है या दूसरों के अनुसार ही चलना पड़ता है। इसीलिए इस कंडीशन में आपका चाइल्डहुड डिस्टर्ब रहा, और इवन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 23-4 के इस तक आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। और ऊपर से जब मार्स की लाइन इस तरीके से स्ट्रांगली यहाँ पर हार्ट लाइन से कनेक्ट होती है, तो ये कॉम्बिनेशन मांगलिक योग का निर्माण करता है, और चाइल्डहुड में की गई मैरिज का नुकसान होना या अलग होना मांगलिक योग में परमानेंट देखने को मिला है। लेकिन सेकंड वाइफ का भी चल जाना ये इस बात का संकेत है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो सपोर्टिव लाइन है, यानी लाइफ लाइन से निकली रेखा, इसे देवदूत रेखा और प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। जब ये रेखा इंडिपेंडेंटली, जैसे ये मार्स लाइन इंडिपेंडेंट है लाइफ लाइन से जो सहयोग को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जब ये लाइफ लाइन से होकर के गुजरती है तो किन्हीं अपनों को खोना पड़ता है। उसके बाद जाकर के जीवन में भरपूर सहयोग मिलता है, और आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को और अपने एक तरीके से रिश्तेदारों को खोया है। तो जिस उम्र में इस तरह की रेखा निकलती है तो किसी का भी परमानेंट लाइफ में रहना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी हो गई कि ये रेखा निकलने के बावजूद भी आपकी हथेली में जो सहयोगी रेखा वो बहुत मजबूत स्थिति में है कि हमेशा आपको दूसरों का सहयोग मिलता रहा है, आगे मिलता ही रहेगा। ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रही है, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान अब जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। आपके जीवन में पूर्ण रूप से नए लोगों का आना या वैवाहिक जीवन का अच्छा होना मंगल की स्थिति पर निर्भर है। अगर अभी भी हम मंगल का उपाय करते हैं तो दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा स्थिरता और शुभ फल आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपके जीवन में जो प्रोग्रेस लाइंस हैं वो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि अपने मेहनत एफर्ट से ऐसा व्यक्ति बहुत ऊपर उठने वाले हैं। ट्रायंगल का साइन यूं ही नहीं आया है, ये इस बात का संकेत है कि आप एक नया व्यवसाय, व्यापार और काम करते हुए ऐसी उन्नति कर मारेंगे कि अपना खुद का घर और जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधाएं, सफलता अर्जित आप कर जाएंगे। तो ये सारे जो शुभ परिणाम आपके जीवन में आने वाले हैं, एक तकरीबन आपको 36 की उम्र में है, एक तकरीबन आपको 42 और 43 की उम्र में है, उसके बाद एक 52-53 में भी है, और इस तरीके का त्रिकोण का आकृति तकरीबन 55, और उसके बाद से अपने लगातार शुभ परिणाम दे रहा है। तो लाइफ में आपका लेट सक्सेस है, लेकिन सक्सेस बहुत अच्छा है, आपका भविष्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जब भी मरकरी लाइन किसी के हथेली में धुंधली होती है तो ऐसे जातक में व्यापारिक गुण होते हैं, लेकिन व्यापार करने के लिए जो लागत होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, या जो एक मानसिकता होनी चाहिए रिस्क लेने की, वो कहीं ना कहीं असक्षम दिखाई देते हैं उन सब विषयों में। तो यहाँ पर अगर आप अपने किसी भी काबिलियत को निखार के अपने पराक्रम, मेहनत से कोई भी काम शुरू कर देंगे तो आपकी बुध की रेखा की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी, जिसके कारण आपका व्यापार पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएगा और लगातार उन्नति मार्ग पर चलता चला जाएगा। आपके हथेली में यहाँ पर आप देखेंगे एक कॉम्बिनेशन है सपोर्टिव हार्ट लाइन के अतिरिक्त, जिसे गर्डल ऑफ विनस, हाफ गर्डल ऑफ विनस कहा जाता है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को कभी भी जॉब में सेटिस्फेक्शन, सक्सेस नहीं देता है, क्योंकि इस कंडीशन का नियम ही है कि आपको इंडिपेंडेंट वर्क करना है, अपने इंटरेस्ट, हॉबी, पैशन को फॉलो करना है, क्योंकि जॉब में आपका मिसयूज होगा और वहाँ पर आपको किसी काम का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा और अंडररेटेड आप काम करेंगे।
तो इस कंडीशन में यहाँ पर अगर आप खुद के दम से काम को शुरू करते हैं तो आपकी मस्तिष्क रेखा में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आपको बिजनेस लक बहुत अच्छा देने वाला है। और इसके बाद में मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस आपको मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत इंप्रूव करके देगी। और सन लाइन की कंडीशन पर हम आते हैं तो सन लाइन पर डेफिनेटली क्रॉसेस के साइंस हैं जो किसी तरीके का सक्सेस देने में बहुत डिफिकल्टीज देते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस करेंगे तो ये जो सूर्य और बुध का कनेक्शन हो रहा है छोटी छोटी रेखाओं से, ये आपको जीवन में पर्याप्त मात्रा में मान सम्मान अथवा सफलता देने के साथ साथ इस तरीके का स्क्वायर और विंडो साइन आपको वेल्थ और प्रॉपर्टी क्रिएट करके देगा। तो अभी हम आएंगे पूरे पाम के एनालिसिस पे, जिसमें सभी विषयों पे बारीकी से बात की जाएगी। लेकिन आप इस बात को जान लीजिए कि आपके जीवन में 90% जो प्रॉब्लम्स हैं वो तकरीबन अब निकल चुके हैं, क्योंकि जैसे 40 की एज तक आप आ चुके हैं और इस पीरियड में आपकी जो लक लाइन है इसकी फ्लुएंसी या कंसिस्टेंसी अच्छी दिखाई दे रही है। माइंड लाइन के ऊपर हम देखेंगे तो बहुत सारे ब्रांचेस व लाइंस सक्सेस के तौर पे निकलने शुरू हो रहे हैं। और लाइफ लाइन के ऊपर हम देखेंगे तो इसमें स्मूथनेस होने के साथ में प्रोग्रेस लाइंस की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो रही है, जो कन्फर्मेशन देती है कि आपका कोई भी इनिशिएशन, मेहनत, एफर्ट बेकार नहीं जाने वाला है। लग्जरीज कंफर्ट बढ़ने वाला है और सपोर्टिव लाइन के अतिरिक्त आपको अपने या दूसरों का सपोर्ट पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, जिसके कारण आप राइज करेंगे। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो यहाँ पर देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में अच्छी है, यानी लॉन्ग कैटेगरी में जा रहा है, जिसके कारण आप जैसे जातकों में पेशेंस लेवल अच्छा देखने को मिलता है। समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेने वालों में से देखने को मिलते हैं। किसी तरह की जल्दबाजी, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी जैसी चीज़ें यहाँ देखने को नहीं मिलती। बहुत सुकून, शांति, इत्मीनान, आराम से काम करने की आदत को ये बढ़ावा देता है। इसके बाद में फिंगर के बीच में जब गैप मेंटेन होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाता है, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी देता है। थोड़ा बहुत अधिक खर्चीला स्वभाव दे देगा, लेकिन ऐसा जीवन में कभी आपके नहीं होने वाला है कि पैसा है ही नहीं जीवन में। पैसा आएगा जाएगा, लेकिन कभी भी एकदम ख़त्म नहीं होने वाला है। जितना ज़्यादा आप अपने नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे, लोगों से मिलते जाएंगे, समय परिस्थिति के अनुसार ढलते जाएंगे, मार्केट में रहना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास ऐसी योग्यता आ जाएगी जो आपके बुद्ध को बलवान कर जाएगी, यानी व्यापार करने में आपको मजबूती दे जाएगी, क्योंकि आपका लिटिल फिंगर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर के ऊपर तक गया है, जिसके कारण कम्युनिकेशन और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देता है। ये तीनों चीज़ें व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके कारण लोगों को कन्विंस करने की कैपेबिलिटी, अट्रैक्ट करने की और परमानेंट कस्टमर बनाने की कैपेबिलिटी ये अच्छी देता है। बातचीत में इतना ज़्यादा माहिर ये कॉम्बिनेशन बनाता है कि अपने बातों से ही आप किसी को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने में सक्षम रहेंगे और लोग आपको अपना मानेंगे। तो इसीलिए आपको तो मार्केट में 100 नहीं 200% उतरना चाहिए। बहुत बड़ा सक्सेस, सफलता आपका मार्केट में छुपा हुआ है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में आपकी थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देता है, यानी अपने दम से, अपनी योग्यता से सम्मान, सफलता प्राप्त करने की युक्ति परमात्मा ने आपको दी है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत बारीकी से, क्योंकि अनदर पाम पिक्स में दिखेगा साफ साफ कि आपकी शनि की उंगली का झुकाव सूर्य पे है, गुरु की उंगली का झुकाव शनि पे है। जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसे जातक वर्तमान पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, भविष्य को लेकर के ज़्यादा चिंतित देखने को मिलते हैं। इसका सीधा तात्पर्य होता है कि आपका वर्तमान बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, स्थिर नहीं है। अर्थात आप जो भविष्य में निर्णय लेना चाहते हैं, जो भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, उसको अभी के अभी करना शुरू करें, आज के आज, इसी समय से। तो यहाँ पर वो सबके शुभ परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और जो आप भविष्य देख रहे हैं वो आपको वर्तमान जल्द से जल्द हो जाएगा। अन्यथा ये लेट लतीफ़ी का भी चिन्ह है, तो आपको लेट लतीफ़ी, आलस से, टाल मटोल जैसी चीज़ों से कोसों दूर रहने की ज़रूरत है। गुरु का झुकाव शनि पर आध्यात्मिक रुचि, उन्नति देता है और फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं मित्रतापूर्वक स्वभाव दे रही है और आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन मतभेद दे रही है। लेकिन सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला बहुत अच्छी खासी मौजूद है, तो आप हर तरह के रिश्ते नाते अच्छे से निभा सकने में सक्षम रहेंगे। बहुत आपके रिश्ते नाते टूटने बिखरने वाले नहीं हैं। एकाएक दूरी जीवन में ज़रूर लोगों की हो सकती है, जो इस रेखा के अतिरिक्त आपको दर्शाया गया, बतलाया गया। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि इसके भी नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं मिलने वाले हैं। सहयोगी रेखा मजबूत स्थिति में आ रही है, तो बहुत सारे नए लोगों का जोड़ना, साथियों का जोड़ना अभी जीवन में लिखा है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप ठीक ठाक होने लग रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं है। तो करियर के रिगार्डिंग डिफिकल्टीज तो मिलती रही है शनि सूर्य के कारण, लेकिन बुध की स्थिति तो बहुत अच्छी जा रही है, तो बिल्कुल आपको मनचाहा व्यापार शुरू करना चाहिए। फैलेंजस और इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता,
अच्छा देखने को मिलता है। शुक्र आपका डेवलप अच्छा है तो ये प्लेजर फुलफिलमेंट आपको करके देने वाले हैं, यानी लग्जरीज कंफर्ट जैसी चीज़ें बढ़ाएंगे। चंद्र पर आड़ी रेखा मौजूद है, थोड़ी सी ये नकारात्मक विचार देंगे, लेकिन विकसित अच्छा है तो सकारात्मकता अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो इससे आपका मन भी शांत स्थिर रहना शुरू करेगा, मन लायक काम होना शुरू होगा, क्योंकि मून लक लाइन है हथेली में। बाहरी मंगल विकसित ठीक है तो कोई रोग ऋण शत्रु बड़ा जीवन में आपको लगने नहीं वाला है। और गुरु की अंततः स्थिति विकसित अच्छी जा रही है, तो इस कंडीशन में पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में स्थिरता, सुधार और उन्नति, भाग्य, ये चीज़ें आपके एकाएक बढ़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन से भी है और आपके लाइफ लाइन से भी है। तो जब माइंड लाइन से होती है तो ये व्यक्ति को बड़ी सोच, नियत और मजबूती मानसिकता में देती है, और जीवन रेखा से निकली रेखा व्यक्ति को लाख नुकसान होने के बावजूद भी रुकने गिरने नहीं देती, लगातार प्रगति उन्नति मार्ग की तरफ अग्रसर करते रहती है। पहले के समय पे ये सारे चिन्ह मजबूत नहीं थे, अभी ये मजबूत होना शुरू हो रहे हैं। कुछ समय में और हमें पता चलेगा कि ये कितने मजबूत हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपकी स्क्वायर का साइन बनता है या विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आता है, बहुत बड़ा सम्मान पद या योग ऐसे बनने लगेंगे कि आपका जो स्टेटस है, ओवरऑल डेवलपमेंट है लाइफ का, फाइनेंशियली, आपके इकोनॉमिकली या फिर आपके करियर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्तर पे बढ़ने वाला है ये सभी काम काज आपका। गुरु पे ऐसी स्थिति प्रोटेक्शन लाती है, इसीलिए हाथ के नीचे काम करने लोग भी बढ़ते हैं जब काम बहुत बढ़ता है। तो ये चिन्ह मजबूत अभी और होना बाकी है, तब इसके शुभ परिणाम आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये 30-40% तक विकसित है, 80-90 तक भी अगर पहुँच गया तो आपको इसके तुरंत शुभ परिणाम देखने को मिल जाएंगे। शनि की स्थिति में जब भी आड़ी रेखा होती है तो हमेशा भाग्य में, कर्म में थोड़ा सा रुकावट आता ही है। कई मर्तबा काम से मन उब जाता है, मन ही नहीं लग पाता है, अंतिम परिणाम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी आपके जीवन में ऐसा रहा कि आपके हथेली में 2 मुखी भाग्य रेखा प्रारंभ हुई, जो एक से ज़्यादा चीज़ों में व्यक्ति को कला देती है, एक से ज़्यादा चीज़ों में व्यक्ति का इंटरेस्ट लाती है। ये भाग्य रेखा में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको बहुत बारीकी से डबल लाइन का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन अत्यंत संघर्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो फॉर्मेशन है यहाँ पर, यह आपके जीवन में प्रारंभ हुआ तकरीबन 34 में, और इसका अंतिम समय दिखाई दे रहा है तकरीबन 38 और आधे में। तो इसका तात्पर्य ये कि 4-4.5 साल का जीवन आपका संघर्ष में बहुत ज़्यादा रहा। धन, घर, परिवार और नुकसान भी इस पीरियड में ही सबसे बड़ा हुआ है आपके जीवन में। इसके बाद में आपकी जो भाग्य रेखा है उसकी स्थिति अब धीरे धीरे अच्छी हो रही है, और ये सीधे के सीधे सूर्य की तरफ चल गई है। और सूर्य का काम है व्यक्ति के जीवन में पावर, फेम, पोजीशन, वेल्थ, सक्सेस डेवलप करना। तो इस कंडीशन में आपके जीवन में स्थिरता, उन्नति, इसके अलावा प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी जैसी चीज़ें बढ़ने वाली है, क्योंकि इसी भाग्य रेखा के इर्द गिर्द हमें यहाँ पर स्क्वायर का साइन देखने को मिल रहा है, जो एक तरीके से कंस्ट्रक्शंस को, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये सब कुछ 48 के एज तक आते आते होने वाला है। सूर्य की स्थिति में देखेंगे आप तो एक से अत्यधिक रेखा नीचे की तरफ होने के कारण या अनेक रेखा होने के कारण ध्यान में बहुत ज़्यादा कमी और कार्य में बहुत ज़्यादा भटकाव देता है, और उसमें से भी जब क्रॉस का साइन हो तो किसी काम का प्रॉपर रिवॉर्ड, अवार्ड या एक्सट्रीम सक्सेस नहीं मिलता है। इसीलिए जब आप सन रेमेडी करेंगे तो आपके जीवन में ये जो भी रुकावट आते हैं, लोग नाम खराब करने आते हैं या किसी भी तरीके का सफलता में नुकसान झेलने को मिलता है, ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। पितृ ऋण का भी ये एक चिन्ह होता है। जब मंगल, सूर्य, राहु की स्थिति ज़्यादा खराब हो जाए तो इस कंडीशन में इसका सजेशन आपको दिया जाएगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा आरामदायक जीवन शैली या स्मूथली हर तरह का काम आपको देखने को मिलेगा। इस सूर्य रेखा में अच्छी बात सिर्फ ये है कि स्क्वायर का साइन है और 2 मुखी रेखा ऊपर की तरफ है, जो सफल होने के संपूर्ण योगों को निर्मित कर रही है। और शनि की तरफ भी एक से अत्यधिक रेखा ओल्ड एज में भी कंफर्टेबल अर्निंग और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती दिखाई दे रही है। इन सब के मध्य में विद्या रेखा का होना बहुत अच्छी बात होती है। ये ज्ञानवर्धक व्यक्तित्व व्यक्ति को देता है, और आप जैसे जातक अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा, सफलता मिलने लगता है। बुध और सूर्य के बीच की रेखा प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, लेकिन पिन पॉइंट आंसर करने की आदत और रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव करती है। बुध और सूर्य के बीच की रेखा अपने रिलेशन कॉन्टेक्ट्स के द्वारा एट द एंड बहुत ज़्यादा लाभ देती है। इसीलिए मरकरी के ऊपर मल्टीपल लाइंस, बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, वेल्थ डेवलपमेंट, अपने नॉलेज इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन और किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क में इंगेज होकर एक्सट्रीम सक्सेस को भी रिप्रेजेंट करती है। जब भी मैरिज लाइन बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाए यहाँ पर फिंगर के तरफ में,
तो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस डेफिनेटली फेस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपकी यूनियन लाइन एकदम स्ट्रेट है अभी भी। और यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका जो सपोर्टिव लाइन्स है लाइफ लाइन के पैरेलल वो और ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, तो नए लोगों में पार्टनर के आने के चांसेस भी अच्छे अभी भी दिखाई दे रहे हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है, और हार्ट लाइन में छोटे छोटे आइलैंड होना या गड्ढे जैसे योग बनना ब्लड प्रेशर शुगर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम 100% देता है। इसलिए इस कंडीशन में फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए। खान पान पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने के साथ में अपने स्वास्थ्य पर, दिनचर्या पर, अपने भावनाओं पर भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखने से ही हृदय रेखा की स्थिति अच्छी होना शुरू हो जाती है, और अगर ये अच्छी ना हुई तो निश्चित रूप से आपको ब्लड शुगर की दिक्कत देखने को मिल जाएगी। तो अभी स्थिति ऐसी है कि ये दिक्कत आ सकती है, आएगी ही नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं, इसलिए अभी से इसके रिगार्डिंग प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। दूसरी बात कि जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो बहुत ज़्यादा भावनात्मक आघात ऐसे जातकों को झेलना पड़ता है, जैसे दिल दुखना, भावनाओं को ठेस पहुंचना, धोखे मिलना। इसीलिए बहुत ज़्यादा भावनाओं को उपयोग नहीं करना चाहिए किसी भी मसले या किसी भी तरह की बातों के ऊपर, और जितना हो सके प्रैक्टिकल लॉजिकल होना चाहिए, क्योंकि आपकी हृदय रेखा के कंपैरिजन में मस्तिष्क रेखा की स्थिति बहुत अच्छी है। तो जितना ज़्यादा आप करियर ओरिएंटेड होंगे, गोल ओरिएंटेड होंगे, प्रैक्टिकल लॉजिकल होंगे, उतना ज़्यादा आपका लाइफ पॉजिटिव होता चला जाएगा। आपकी हृदय रेखा से जो रेखा नीचे की तरफ गई है ये गुस्सा भी पहले ज़्यादा देती थी, लेकिन अभी जो ये मस्तिष्क रेखा से निकल के एक रेखा पूरी की पूरी हृदय पे जाके झुकी हुई है, तो इसने आपके जीवन में कहीं ना कहीं गुस्सा, आवेश, इन सारी चीज़ों को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया है 33-34 की उम्र के बाद से। शनि पर हृदय रेखा रुकती है तो ये कॉम्बिनेशन हिडन पर्सनैलिटी देता है, सीक्रेटिव बनाता है। दिल का साफ व्यक्ति तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन अपनी हर एक बात बताना ये कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल रहेगा। मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड टाइप का नेचर रहेगा, तो जितना ज़्यादा धन कमाएंगे, अपना काम में बरकत करवाएंगे, उतना ज़्यादा खुशी, संपन्नता जीवन में हर विषय को लेकर के आने लगेगी। मस्तिष्क रेखा में द्वीप की आकृति जब होती है तो निर्णय जीवन में खुद के नहीं होते, परिस्थिति खुद की नहीं होती, दूसरों के अनुसार व्यक्ति को चलना पड़ता है। तो वो इंसिडेंट आपके जीवन में हुआ। फिर यहाँ पर आपकी जो ये मंगल की रेखा काट के गई, इसी पीरियड में मैरिज की योगास भी डेवलप होते हैं, जो 17 के आसपास में दिखाई यहाँ दिए हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा में एक इस जगह पे दिक्कत है, दोनों हथेली में। ये समय है 34 से लेकर के 37 के बीच में, जिस समय पर मानसिक तनाव सबसे ज़्यादा जीवन में देखने को मिला, और इसके बाद में यानी तकरीबन 38 के बाद में आपकी मानसिक स्थिति में बल आना शुरू हुआ। फिर उसके बाद में कन्फ्यूजन्स बहुत सारे चले, क्योंकि मस्तिष्क रेखा बिखरी हुई होती है, तो फिर निर्णय ठीक ढंग से ले नहीं पाते कन्फ्यूजन्स के कारण। और सूर्य के नीचे इसी मस्तिष्क रेखा का होना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी या डाउट भी क्रिएट करवाता है। लेकिन अब जाके फिर से 44 की उम्र के आसपास में आपकी रेखाएं बहुत मजबूती से निकल रही है, और बुध रेखा के द्वारा त्रिकोण की आकृति मस्तिष्क रेखा पे आई है, जो मल्टी मिलियनियर बिलियनियर व्यक्ति को बनाती है, यानी बहुत अमीर बनाती है, क्योंकि ऑर्गेनाइज वैसे काम कर पाते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं, और ओवरऑल जो माइंड लाइन है ये लॉन्ग है आपकी। तो इसीलिए ये बहुत मजबूत मानसिकता की निशानी है कि इससे जातक विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके करते हैं, हार नहीं मानते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, और अंततः जीवन में हर तरह का समाधान निकाल करके आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको अपने मस्तिष्क का प्रभाव, यानी अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, पास्ट एक्सपीरियंस, मेमोरीज, नॉलेज, लर्निंग्स, इन सब को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और जुपिटर पे बताया गया ज्ञान, विजडम, ये चीज़ अगर आप बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में आज इसी समय से सुधार हर विषय को लेकर होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में अब आप जितनी और अन्य रेखाएं, चिन्ह बनते यहाँ देखेंगे, ये मंगल का क्षेत्र है, और यहाँ इस तरह के चिन्ह प्रॉपर्टी में ले जाते हैं, तो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होना भी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता दिखाई दे रहा है। इसके बाद में आपके जीवन में पूर्ण रूप से सहयोग जो है वो 26 की उम्र तक नहीं मिला था, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा सहयोग मिला। आपने अपने जीवन में जिन जिन उम्र में लोगों को खोया है उन सब के बारे में व्याख्या कर देते हैं आपको। पहला जो समय था जीवन में, अब इसमें क्या होता है कि मित्र भी हो सकते हैं, परिवार भी होते हैं, और ऐसे सहयोगी किस्म के लोग भी होते हैं जिनसे जीवन अच्छा होता है, उनका जीवन से जाना और एक ब्लेसिंग दे करके जाना, ये देखने को मिलता है। 25, 27, 29, इसके बाद में 36, और फिर इसके बाद में एक और योग है तकरीबन आपका
43 या 44। तो इस पीरियड में एक चीज़ अच्छी ये देखने को मिल गई कि इस पीरियड में आपके जीवन में एक तरीके से सकारात्मक रूप से रूपांतरण होने वाला है। इस उम्र में आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, नए इनिशिएशन लेंगे और किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी डेवलपमेंट या लाइफ में परमानेंट कोई भी चीज़ होने वाली है। और उस पीरियड में नकारात्मक तत्व के लोग जाएंगे और फिर जीवन में तमाम तरह की सकारात्मकता और सहयोगी किस्म के लोग आपके आने शुरू हो जाएंगे। मछली चिन्ह की आकृति बनना शुरू हुई है तो मोक्ष मुक्ति देती है यह। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक, सकारात्मक, पुण्य प्रतापी, ईमानदार होते हैं तो ये चिन्ह आ जाता है हथेली में, जो तमाम तरह की इच्छा पूर्ति अंततः जीवन में कर जाती है। और जीवन रेखा शुक्र से जुड़ी हुई है, पूरी केतु और शुक्र के अतिरिक्त चल गई है तो ये लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और अंत तक पूरा सहयोग, अपने दूसरे से मिलना, इसको दर्शाता है। इधर पर जो आड़ी रेखा है ये दाम्पत्य पारिवारिक जीवन में तमाम तरह की कष्ट और चिंताओं को दर्शा ही रहा है। तो शुक्र का उपाय करने के बजाय अगर आप पितृ ऋण का उपाय करते हैं तो ये सभी तरह की परेशानियां हल हो जाएगी। आप जैसे जातक बाहर में जीतते हैं, घर में आकर हारते हैं, ये स्थिति ऐसी ही बनी रही है आपके कुल परिवार में। ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स आते रहे हैं। आप अगर पितृ ऋण का उपाय करते हैं तो ये परिस्थिति यहीं की यहीं अच्छी हो जाएगी आपके जीवन में, और आपके आने वाली जनरेशन को भी किसी तरह की मेजर प्रॉब्लम, शुक्र या मैरिड लाइफ, बच्चे, इन सब से रिलेटेड देखने को नहीं मिलेगा। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा होना अच्छा नहीं होता है। मन बहुत ज़्यादा विचलित, भयभीत देखने को मिलता है, अस्थिरता की निशानी है। शिव जी की आराधना तुरंत करना शुरू करिए, तो इससे आपका मन जैसे स्थिर होगा, आपका भाग्य बढ़ा देगा। क्योंकि चंद्र के भाग्य में जन्म स्थान से दूर सफलता मिलती है। मन का सब काम होता है लेकिन मन को स्थिर, मजबूत होना जरूरी है। फीमेल लक होता है लाइफ में, तो बाहरी दुनिया लोगों में जो सहयोग मिलता है, फीमेल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। और इस कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस होते हैं। अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करने से लाभ मिलता है। आपके हथेली में बुध की रेखा है लेकिन बल इसलिए भी नहीं है क्योंकि ज्ञान में कमी है, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन की कमी है। तो अपने नॉलेज, अपने स्किल्स, टैलेंट को इन्हेंस करिए। तो ये रेखा जैसी बलपूर्वक हो जाएगी तब आपके जीवन में पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा और सदुपयोग होगा। अदरवाइज पैसे तो आने के मार्ग बहुत दिखे हैं जीवन में, रुकता नहीं दिख रहा है, सदुपयोग होता नहीं दिख रहा है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट्स करना प्रॉपर्टी में तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन रुकना भी उसका ज़रूरी है। और इधर पे क्रॉस का साइन है, इसीलिए भी ये मंगल दोष को बढ़ा दिया है, मंगल का क्षेत्र में आ रहा है ये। तो इस कंडीशन में ब्लड रिलेशन जो होते हैं, घर परिवार के रिश्ते, उसमें प्रॉपर्टी हड़पा जाता है, उसमें आपका हक हड़पा जाता है, वो उनको ले जाने दीजिएगा। वो आपका ऋण है जो आपको चुकाना है, इसलिए वो चीज़ चुका करके आप निश्चिंत हो जाइएगा। अपने स्तर पे भाग्य को आप जागृत करने वाले इंसान हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए, परमात्मा का साथ हमेशा से है, आगे बहुत बड़ा रहने वाला है। भाग्योदय आपका 2 साल के अतिरिक्त होने वाला है पूर्ण रूप से। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी भाग्य रेखा चंद्र की है, और अंततः यहाँ पर आपकी जो सहयोगी रेखा है ये बहुत बलपूर्वक आगे जीवन रेखा के अंत तक जा रही है, और जीवन रेखा से भी रेखा निकली है। तो खुद के मेहनत, कर्म, फिर दूसरों के सहयोग और परमात्मा के साथ से आपके जीवन में सारी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाने वाली है। एक से अत्यधिक जब सूर्य रेखा भी हो तो एक से अधिक माध्यम से नाम कमाते हैं, और यहाँ पर भी आपकी प्रोग्रेस लाइन है। तो जितना ज़्यादा आप महत्वाकांक्षी रहेंगे, बड़ा सोचेंगे, बड़े कर्म पर ध्यान देंगे, उतनी ज़्यादा सफलता अर्जित करेंगे। और बायफोर्क का साइन चतुर चालाकी आपको देगा, इसलिए अपने काम में चतुर चालाकी रखना आपको ज़रूरी है, या एक से अत्यधिक कामों में आपका इन्वॉल्वमेंट ये देगा। तो इसीलिए लेफ्ट और राइट हैंड की कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जाति दिखाई दे रही है। पितृ ऋण का उपाय करें, जीवन में हर विषय को लेकर के समाधान, सुधार आना आपके शुरू हो जाएगा। और जो पुराने पार्टनर हैं उनका भी बहुत बड़ा कर्म योगदान जीवन में आपके है, इसलिए कद्र सम्मान करना उनका शुरू करें। सभी तरह की फीमेल्स का करना शुरू करें, कुल देवी की आराधना करना शुरू करें। वहीं से आपके जीवन में हर तरह के सुखद मार्ग, रास्ते और सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।